तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमने पिछले लेक्चर में शुरू किया था और हमने इसमें रेजिस्टेंस डिस्कस किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिस्टेंस डिस्कस किया था, कंडक्टर, इंसुलेटर, रेजिस्टर्स, ये सब हमने डिस्कस किया था। और नाउ द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट, electric current can be defined as the rate of flow of electric charges through any cross section area of a conductor. So we can write the rate of flow of electric charges through any cross section area. Area of a conductor, that is electric current. Electric current constitute the flow of negative charges, ये already हम discuss कर चुके। तो it means the rate of flow of electric charges, simply we can say the rate of flow of electric charges constitute electric current. तो it means electric current के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस डिवाइडेड बाय टाइम। इलेक्ट्रिक करंट रिटन बाय आई, चार्जेस क्यू एंड टाइम टी। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी। यूनिट की हम बात करें, ऐसा यूनिट की, वी नो दैट हमारे पास चार्जेस की यूनिट होती है वन। चार्जेस की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो अगर 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रही है थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड, देन वी से द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज 1 एम्पियर। मीन्स एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। तो वी कैन ऑल्सो डिफाइन 1 एम्पियर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला व्हेन 1 coulomb of electric charges is flowing through a conductor या through any cross section area of a conductor for 1 second, then the amount of current is 1 ampere. Now, तो SI unit means SI unit of current means electric current की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। SI unit of electric current is ampere, which is written as capital A. इंस्ट्रूमेंट की हम बात करें जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए, दैट इज आमीटर। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज आमीटर। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, चलिए समझते हैं पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ है। ठीक है, इमेजिन वी हैव अ कंडक्टर वायर। इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो पे ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई इम्पैक्ट नहीं है, ग्रेविटी से कोई रिलेटेड नहीं है। द करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हम सर्किट में हम एक सेल लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं। सेल या बैटरी का पर्पस क्या होता है? वो दोनों टर्मिनल्स के पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है एंड करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यहाँ पे इमेजिन कीजिए हमारे पास जैसे एक ही इलेक्ट्रिक वायर है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, करंट फ्लो हो रही है। नाउ जब भी करंट फ्लो होगी किसी एक पर्टिकुलर एरिया से, किसी एक पर्टिकुलर कंडक्टर से, तो करंट अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रही है। नाउ वी हैव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज आउट ऑफ दिस फील्ड, यू कैन से एट इन्फिनिटी। वी हैव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जो रेंज से बाहर हो गई, आउट ऑफ दिस एरिया हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। वी वांट टू ब्रिंग दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए।
ऑब्वियसली अपने आप तो आएगा नहीं, वी हैव टू डू सम वर्क, हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तब जाकर के इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इस पॉइंट ए पे ला पाएंगे। नाउ वेरी सिंपल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक ले आने में जो भी वर्क डन हम करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर पॉइंट ए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम डेफिनेशन क्या देंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done in bringing, you can write of a point, हम एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल of a point is the amount of work done, amount of work done in bringing unit positive charge from infinity to that point. ओके, तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इस पॉइंट तक ले आते हैं, हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। नाउ अब इसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इस पॉइंट पे ले आ रहे हैं, अगेन वी हैव टू डू सम वर्क डन। इस कंडीशंस में भी हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा और दोनों वर्क डन डिफरेंट होगा, एंड दैट डिफरेंस इन वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करती है। तो ऑब्वियसली हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, थ्रू आउट दिस चैप्टर वी विल यूज द वर्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड अब हम कहीं यूज नहीं करेंगे, हमें केवल उसका कॉन्सेप्ट जानना था। आई रिपीट, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ा, यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, दोनों वर्क डन क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, एंड दैट विल बी कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंट। इट पोटेंशियल डिफरेंस, इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन WAB डिवाइडेड बाई Q। कितना चार्जेस आपने मूव किया इससे डिवाइड कर देंगे, देन वी गेट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स सिंपली हम पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूला हम ले सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। अब चलिए पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से लिखते हैं, वर्क डन W और चार्जेस को Q से, यानी V इक्वल टू W बाई Q। अब इसकी यूनिट की हम बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल का वर्क डन हमें करना पड़ता है फॉर ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्जेस, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगी? 1 वोल्ट, यानी SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। And the instrument used for measuring potential difference is called voltmeter. Voltmeter. Instrument का नाम हम क्या देंगे? That is voltmeter. Instrument voltmeter. तो रेजिस्टेंस क्या होता है हमने ये डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हमने ये डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं हमने ये डिस्कस किया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये हमने ये डिस्कस किया। नाउ what is the relationship between the potential difference, electric current and the resistance? That was given by Ohm's law. तो Ohm's law देखते हैं, Ohm's law electric current, potential difference और resistance के बीच में relationship बताता है। तो next topic is Ohm's law.
Ohm's law. Ohm's law. Now, according to Ohm's law, at constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference PD across its ends. यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर किसी कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है, ये इसके दो टर्मिनल्स हो गए, करंट फ्लो हो रही है I, देन दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स. दैट इज वी कैन राइट I वेरिजेस V. इसको उल्टा करके हम लिख सकते हैं और V वेरिजेस I, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाते हैं तो राइट साइड में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और V इक्वल टू I इंटू R. V इक्वल टू I इंटू R, वेयर R इज अ कांस्टेंट. क्या होगा? R यहाँ पे क्या हो गया? कांस्टेंट विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. वेयर R इज अ कांस्टेंट कॉल्ड resistance of a conductor. रेजिस्टेंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं क्या चीज़ होती है, और वी कैन राइट V अपॉन I इक्वल टू R. मीन्स फॉर अ गिवन कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर V और I का जो रेशियो लेंगे दैट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ गिवन कंडक्टर प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज कांस्टेंट. टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आती है. दिस इज ओम्स लॉ. इट मीन्स अगर हम अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम I और V का अगर एक हम ग्राफ प्लॉट करें, इस एक्सिस पे मान लीजिए हम करंट ले लेते हैं, इस एक्सिस पे हम पोटेंशियल डिफरेंस ले लेते हैं, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. ये हमेशा की स्ट्रेट लाइन आएगी. तो दिस इज ओम्स लॉ. आप इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं. Experimental verification of Ohm's law. Experimental verification of Ohm's law. देखिए, अब ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए पहले हम सर्किट ड्रॉ करते हैं. एक हमने सर्किट ड्रॉ की. This is battery plus minus ये स्विच है. दिस इज ammeter which measure electric current. This is voltmeter which measure potential difference.
and this is rheostat, RH. Rheostat means, RH is rheostat. Rheostat means variable resistance, means रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं. दिस इज द पॉइंट. ये पॉइंट जहाँ पे रहेगा उतने एरिया का रेजिस्टेंस जो होगा वो सर्किट में काउंट होगा. अब देखिए हम करते क्या है, हमने क्या किया, फिर स्विच ऑन कर दिया हमने. ये ऑफ स्विच है, स्विच ऑन हो गया. स्विच ऑन हुआ, सर्किट में करंट फ्लो होनी शुरू हो गई. जैसे ही करंट फ्लो होनी शुरू होगी, आपको अमीटर जो होगा वो फिर क्या करेगा, करंट की वैल्यू को शो करेगा. और V जो है वोल्ट मीटर, ये किसकी वैल्यू को शो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को शो करेगा. इनिशियली आप रियोस्टेट का ये जो पॉइंट है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसके इंडिकेटर को आप बिल्कुल यहाँ पे रखें या बिल्कुल यहाँ पे रखें. जितना पे आप रखेंगे उतने एरिया का जो उतने पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वो सर्किट में शो होगा. स्टार्टिंग में मैंने मान लो बिल्कुल पीछे रखा है. अब हम क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाते हैं और V और I की डिफरेंट वैल्यूज़ हम इससे कैलकुलेट करते हैं. V I डिफरेंट वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं. तो इनिशियली ये यहाँ पे रेजिस्टेंस अभी सबसे ज़्यादा है, ठीक है. अब मान लो पोटेंशियल डिफरेंस जो है या करंट की वैल्यू जो है, करंट की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 एम्पियर आ रही है. करंट किस में आएगी, एम्पियर में. करंट की वैल्यू हमारे पास 1 एम्पियर आ रही है. और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हम अपनी तरफ से मतलब इसको इमेजिन कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं कितना हो सकता है. लैब में आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज आप यहाँ कैलकुलेट करके लिखेंगे. तो यहाँ पे जैसे मान लो 1 एम्पियर इसकी रीडिंग दिखा रही है और पोटेंशियल डिफरेंस की जो रीडिंग है ये मान लो आपको 2 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है. अब क्या किया हमने, इस वाले पॉइंट को मैंने थोड़ा सा आगे किया. आगे करेंगे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होता जाएगा. अब मान लो फिर वैल्यू हमारी चेंज हो गई, वैल्यू चेंज हो गई और ये मान लो 1.5 एम्पियर आ गया. और अकॉर्डिंगली वोल्ट मीटर की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी. हमें ध्यान रखना है, अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट एंड वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. तो अब इसके अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू चेंज हो गई, मान लो 3 हो गई. मैंने इसको थोड़ा सा और आगे किया. अगेन करंट की वैल्यू, अब मान लो करंट की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो थी वो 6 वोल्ट हो गई. अब हर केस में आप V और I का रेशियो निकालिए. V/I क्या हो जाएगा, दैट इज 2/1, 3, 1.5, 6/3. दैट इज ऑलवेज 2 विच इज कॉन्स्टेंट. ये क्या आ रहा है, कॉन्स्टेंट आएगा. तो कॉन्स्टेंट आ रहा है एंड विच एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइज द ओम्स लॉ. आप जैसे जैसे इसको चेंज करेंगे वैल्यू चेंज होगी, लेकिन सारी वैल्यू का आप जब रेशियो निकालेंगे, V/I का आप जब रेशियो निकालेंगे, दैट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. तो इस तरह से हम ओम्स लॉ को हम वेरीफाई कर सकते हैं. इट मीन्स अगर हम इसका ग्राफ लें, अगर इसका हम एक ग्राफ लेते हैं इस ढंग से, इस एक्सिस पे हमने करंट ले लिया, इस एक्सिस पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया, तो यहाँ जो लाइन आएगी दैट विल बी स्ट्रेट लाइन. मतलब जिस रेशियो में करंट चेंज होगा उसी रेशियो में पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा. तो दिस इज ओम्स लॉ. अब यहाँ तक हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू.